नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट पीसीएस चैनल पर। और आज की जो वीडियो हमारी बन रही है, वो बहुत सारे कमेंट हमारे पास आ रहे हैं लोगों के कि जीएस में सर कितने क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, सीसेट में कितने क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं और सीटों की संख्या वास्तव में एक्चुअल संख्या क्या है। तो बहुत सारे बच्चे डाउट में हैं। एक बच्चे ने मेरे पास मैसेज किया है कि सर मेरे वो जीएस 1 में 86 क्वेश्चन सही है और सीसेट में मेरे 30 हैं। कुछ कह रहे हैं सीसेट में मेरे 33 ही हैं, कुछ कह रहे हैं सीसेट में मेरे 32 हैं। क्या होगा सर, डिलीट होने के बाद किसको फ़ायदा मिलेगा, किसे नुकसान होगा? तो वो सारी चीज़ें हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इस वीडियो में वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएँगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जीएस 1 यानी कि जीएस 1 पेपर में कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे, क्या है, क्या खबर अफ़वाह फैल रही है, क्या वास्तविकता है? और सीसेट के पेपर में कितने क्वेश्चन डिलीट या इसकी क्या वास्तविकता है? और सीटों की संख्या की क्या स्थिति है? तो सबसे पहले हम देख लेंगे जीएस 1 के पेपर में। तो इसमें 14 क्वेश्चन डिलीट और 3 क्वेश्चन चेंज की जो अफ़वाह उड़ रही है, वो सरासर गलत है। वो सरासर गलत है। इतने क्वेश्चन डिलीट नहीं हो रहे हैं। हालाँकि कुछ क्वेश्चनों में डाउट है, वो भी मैं बताऊँगा, आपको प्रमाण दूँगा उसका कि किस तरह से वो अफ़वाह उड़ रही है। एक अभी इस समय मार्केट में टेलीग्राम ग्रुप पर बहुत सारे ग्रुपों पर एक पीडीएफ हमारी घूम रही है, जिसमें कुछ क्वेश्चनों को डिलीट, कुछ क्वेश्चनों को चेंज दिखाया गया है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जिनको डिलीट करना है या चेंज करेगा आयोग, उस पे ऐसे क्वेश्चनों की संख्या, जिन पे क्वेश्चनों पे डाउट है, वो मात्र 7 से 8 ही है, जिन पे चेंज होने की, डिलीट होने की पूरी संभावना है। बाकी ये अफ़वाह है कि 14 क्वेश्चन, बताओ 14 क्वेश्चन डिलीट करेंगे, 3 क्वेश्चन ये 17 क्वेश्चनों पर मतलब 150 में 17 क्वेश्चन बहुत होता है। ना तो आयोग इतने क्वेश्चनों को डिलीट करेगा। अब मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, वो आप प्रमाण देखिए किस तरह से मेरी बात सही हो सकती है। यही वह पीडीएफ है जो जिस पर डिलीट के वजह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं बच्चों के, लोगों के, आप लोगों के। तो इसमें एक क्वेश्चन यही है कि कोहिमा वाला है इसमें, और यूको पार्क के, ये मेमोरियल एंड यूको पार्क। देखिए ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। इसमें आयोग इससे इसके क्वेश्चन चेंज कर देगा। अब इसमें देखो क्या नाम है, 4 विकल्प इस तरह से रखे गए हैं कि कोई ना कोई फिट कर ही देगा आयोग। तो यहाँ पे डिलीट होने के चांसेस के कम है। जैसे अगला क्वेश्चन मैं देख लूँ, इसमें जो बॉयज़ ग्लोबल साउथ समिट है, इसकी भी स्थिति वही है। अब भाई इसमें अगर पहला सही हो तो पहला सही कर देगा, दूसरा तो दूसरा सही कर देगा, नहीं तो दोनों सही कर देगा, एक भी नहीं सही तो एक भी सही नहीं कर देगा। मतलब आयोग अपने हिसाब से इसको भी डील कर लेगा। अब जैसे एक क्वेश्चन ये है, ये तो आपकी भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन डिपेंड जो कमिटमेंट होता है उसका, उसमें दिखाया गया कि ऑनेस्टी, ईमानदारी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है, उसका तत्व होता है वैज्ञानिक बनने के लिए। वैज्ञानिक वाला एक सवाल आया था। तो ये एथिक्स से संबंधित है, नैतिकता से संबंधित है। आयोग इसको भी कहीं न कहीं फिट कर लेगा, डिलीट नहीं करेगा इस क्वेश्चन को, आप देखना। तो इस तरह से मतलब 17 क्वेश्चनों पर इधर-उधर दिखाकर लोग जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान ना दीजिए और ऐसे क्वेश्चनों की संख्या मात्र जो है 7 से 8 होने वाली है बस, इससे ज़्यादा नहीं। अब आइए बात करते हैं हम लोग सीसेट में कितने क्वेश्चनों पर डाउट है और कितने क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। तो सीसेट के लिए मैंने एक पहले ही वीडियो बना रखा है, उसमें अभी आप देख सकते हो। मैं उसी बात पे फिर कायम हूँ कि ऐसे प्रश्नों की संख्या केवल 7 या 6 या 7 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। हो सकता है इससे कम चला जाए। तो 6-7 क्वेश्चनों में ही डाउट है। अब इसमें फ़ायदा किसको होगा, किसको नुकसान होगा, वो भी आप समझ लीजिए, और यही जीएस में होने वाला है। तो इसमें आप एक चीज़ देखिए कि 6-7 क्वेश्चन में जैसे मान लिया 2 क्वेश्चन डिलीट कर दिया आयोग ने और 4 क्वेश्चन चेंज कर दिए। अब क्या होगा? तो इसमें कुछ क्वेश्चन बदलेंगे। अब 4 जिनके बदले 2 डिलीट होगा, वो सबको मार्क्स मिलेगा उसका। और एक चीज़, कुछ बच्चों को डाउट है कि सर इसमें पासिंग मार्क्स के लिए तो रूल है, क्या रूल है? तो आपको सीसेट में सिर्फ 66 नंबर लाने हैं। 66 नंबर लाने हैं, 200 में से 66 नंबर। अब जैसे मान लिया कि मोटा-मोटा एक अनुमान लगा लूँ, जैसे मान लिया 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं और ये 100 क्वेश्चन जो है 200 मार्क्स के हैं। अब इन 200 मार्क्स में एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का हो गया।
अब आयोग अगर 5 क्वेश्चन डिलीट करता है, मतलब ये समझने के लिए है, ऐसा होगा नहीं। 5 क्वेश्चन डिलीट करने के बाद आपके क्वेश्चन बचते हैं 595 और आपका जो मार्क्स बचेगा वो 200 ही रहेगा। तो आपका पहले एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, अब ये क्वेश्चन जो है 2.1 नंबर का हो गया। अगर आप 66 को डिवाइड करेंगे 2.1 से तो निकल के आएगा आपका 31.5, लगभग 31.5। कहाँ 33 नंबर से आप पास हो रहे और वहां 31.5 नंबर से पास हो जाएंगे। तो जैसे ही आयोग 2 क्वेश्चन डिलीट करेगा 98 बचेंगे, तो यानी 200 जो होगा वो 98 से डिवाइड करके एक क्वेश्चन की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि नंबर एक क्वेश्चन जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी मार्क्स में, तो वहीं आपको फायदा होगा। और कुछ क्वेश्चन जैसे मान लीजिए चेंज होंगे, तो चेंज होने में ये भी दोनों चीजें हो सकती हैं, इसलिए पॉजिटिव बने रहें। चेंज होने में स्थिति ये है कि आपका जो गलत है हो सकता है वो सही हो जाए, तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, क्वेश्चन बढ़ेंगे, मार्क्स बढ़ेंगे। हो सकता है गलत भी हो जाए, तो नेगेटिव क्यों सोचना, पॉजिटिव सोचो। अगला हमारा है कि सीटों की वास्तविक संख्या क्या रह सकती है। तो पहले तो ये समझिए कि 220 सीटें, 331 सीटें, ये जो मार्केट में ऐसी हवा चल रही है, या कुछ लोग कह रहे हैं कि पीसीएस 2025 में जोड़ दी गई हैं सीटें, अध्याचन वापस ले लिए गए। तो ऐसे है, अध्याचन वापस लिया गया है, लेकिन उनको इसलिए वापस नहीं लिया गया कि 2025 में जोड़ना है, उनको इसलिए वापस लिया गया है कि उसमें कुछ आपत्ति है आयोग को। अगर उन आपत्तियों के बाद वो विभाग, वो संबंधित कार्यालय आयोग को पुनः पीसीएस 2024 जो प्री रिजल्ट आएगा उससे पहले, 2024 का जो रिजल्ट आएगा प्री का, उससे पहले आयोग को उपलब्ध करा देता है, तो इसी भर्ती में जुड़ जाएगा 2024 वाली में। और रिजल्ट के बाद अगर अध्याचन वापस आता है तो वो चला जाएगा 2025 में। इस तरह से देखो अफवाह जो उड़ती है उनको एक तरह से सीधे सीधे मान लेना जो है हमारी कमजोरी दिखाता है कि हाँ, हम बुद्धि से कमजोर हैं, तर्क हमारे अंदर नहीं है। सीटों की जो एक्चुअल संख्या है वो 900 से 1000 के बीच रहने वाली है। ये आप मान सकते हैं कि 900 प्लस रहेगा, 950 मान सकते हैं, 960 मान सकते हैं, लेकिन हाँ, ये मोटा मोटा है कि 900 प्लस रहेगा। और 900 प्लस सीटें बहुत रहती हैं, बहुत होती हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज फिर से दोहराना चाहता हूँ कि जो जिनके भी, जैसे मैंने बताया है पहले, 75 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी में जिसके भी हैं 75 या उससे अधिक प्लस, और इसी तरह से ओबीसी, एससी, एसटी, महिला, वो भी अपना हिसाब लगा लें, तो वो लोग जो है अपना मेंस की तैयारी करें। मेंस का कैलेंडर आपने देख ही लिया होगा, जून 2025 में 29 जून से पेपर हैं आपके मेंस के, तो अभी बहुत समय है। और अगर आप 5 से 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन डेली करना शुरू कर देंगे तो भी आपका वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। मेंस की प्रैक्टिस करने वाले जो बच्चे हैं, अगर वो लोग चाहते, मैंने कुछ वीडियोज भी डाले हैं मेंस के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए, कि कैसे फॉर्मेट तैयार किया जाता है मेंस का। इंट्रो से लेकर मेन बॉडी और कंक्लूजन भी सब बताया गया है, कैसे पॉइंट बनाने हैं, कैसे क्या फॉर्मेट तैयार करा जाता है। तो अगर आप लोगों को वो वीडियो आप देखिए, उन लोगों को वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो में आप कमेंट करिए। जो लोग चाहते हैं कि सर आगे भी मेंस के क्वेश्चन कराइए, अटेम्प्ट कराइए, तो मैं आप जैसा बताएंगे, आपकी क्षमता जैसी होगी, आप 2 क्वेश्चन डेली कर पाएंगे, 2 कराएंगे, 4 कराएंगे तो 4 कराएंगे। तो शुरुआत में तो हम कम ही से कराएंगे, बाद में तो 10-10 क्वेश्चन भी कराएंगे, 20-20 क्वेश्चन भी कराएंगे। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों की आगे की क्या, मतलब आप क्या चाहते हैं। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।